नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपने उत्तर प्रदेश में पार्टनरशिप फर्म बनाया है तो उसको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग लाइव देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एक नॉर्मल जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप डीड बनाकर जो एक कंपनी तैयार कर लेते हैं, वो दोनों में बहुत सारे अंतर है। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आप बनाते हैं तो फ्रेंड्स आपका फर्म जो है ROF यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जो है आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। बट अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप डीड बनाकर आप कंपनी बनाते हैं तो फ्रेंड्स उसका कहीं पे भी जो है कोई एग्जिस्टिंग नहीं होता है, जिसके कारण जो है उसका इंपॉर्टेंस कम है। तो इसलिए जब कभी भी आप पार्टनरशिप फर्म बनाएं तो उसको रजिस्टर ROF में जरूर करवाएं। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड पार्टनरशिप यानी कि ROF में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू जो है अगर आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो फ्रेंड्स इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दूं कि YMW फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 100+ सर्विस जो है एक ही छत के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो इसलिए देर न करें, अगर आपको भी अपने बिजनेस के कंप्लायंसेस करवाने हो या नई कंपनी बनानी हो या EPF ESSI या GST का किसी तरह का भी अगर आपको रिटर्न या कंप्लायंस कराना है तो फ्रेंड्स आज ही कॉल कीजिए। हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारे सर्विस देते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो एक USP है वो टेंडर फाइलिंग का है, जेम पोर्टल का है, डिजिटल सिग्नेचर का है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन है, ATIAC सर्टिफिकेशन है, सीड फंडिंग है। तो फ्रेंड्स ऐसे सारे में जो है अगर आप भी डील करना चाहते हैं, B2B हो या B2C हो, तो फ्रेंड्स आज ही जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज का हाथ ज्वाइन कीजिए। हम लोग डेफिनेटली आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि आप भी अपने बिजनेस को स्केल कर सके। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखेंगे कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में कैसे रजिस्टर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पार्टनरशिप फर्म बनाए तो उसको ROF में रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है आपका पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। जो भी डीड होगा उसमें जितने भी पार्टनर होंगे तो उनका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके अपने पास में रखना पड़ेगा जितने भी पार्टनर है उनके। इसके अलावा जो भी नेचर ऑफ बिजनेस होंगे आपके पार्टनरशिप फर्म का, उसका पूरा एज कॉपी जो है जो भी पार्टनरशिप में लिखा वो आपको कॉपी करके आपको एंटर करना पड़ेगा एप्लीकेशन में जब हम लोग फॉर्म 1 फिल करेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एफिडेविट लगता है आपको, और यहाँ पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट जैसे कि एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, GST आपको देना पड़ेगा, फर्म का पैन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर ले तभी जो है आप यहाँ पे अपने पार्टनरशिप को ROF में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट है तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि आपको 5,000 का इसमें एप्लीकेशन फी लगने वाला जब आप ROF में रजिस्टर करेंगे। तो याद रखिए कि किसी भी तरह का गलती करते तो आपका जो भी 5,000 का फीस है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपका वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आप ROF में रजिस्टर अपना पार्टनरशिप करवा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए। प्रोफेशनल जो है आपके जो वर्क को सही तरीके से करके प्रोवाइड करता है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आए आपको। तो अगर आप भी किसी प्रोफेशनल को सर्च करें तो फ्रेंड्स YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। तो आप जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू जो है आप अपना ROF का रजिस्ट्रेशन अपने लिए करवा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आज ही कॉल कीजिए। हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आपको समय पर मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ROF में यानी कि रजिस्टर ऑफ फर्म में अगर आपको अपने पार्टनरशिप कंपनी को रजिस्टर करना है तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के निवेश मित्रा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा, यानी कि niveshmitra.up.nic.in पे। और सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करेंगे? लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्टर हियर का बटन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो आप अभी वेट कीजिए, यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आ गया। कंपनी नेम देंगे और जो भी उनका ऑथराइज पर्सन होंगे तो उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये कैप्चा इसमें फिल करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। याद रखें जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा उस पर OTP आएगा। OTP जब फिल कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके मेल आईडी पे जो है यूजर आईडी पासवर्ड जाता है, तो उसी के थ्रू जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको जो भी करंट पासवर्ड रहेगा उसको चेंज करने का ऑप्शन है, आप पासवर्ड चेंज करके जो है आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा। जब दोबारा आप लॉगिन कर लेंगे तब आपके पास में किस प्रकार से इंटरफेस आएगा वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ।
तो जब दोबारा लॉगिन कीजिएगा तब आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर का डैशबोर्ड निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना कि आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है पहले फिल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया है, इसलिए मुझे यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको पर्सनल डिटेल पहले फिल करना पड़ेगा, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर परमानेंट एड्रेस, फिर यहाँ पे इंटरप्राइज यूनिट डिटेल जो है आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो ये सारे फिल करके जो है आप आगे परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ अप्लाई फॉर परमिशन और एनओसी लाइसेंस पे जाएंगे। चलिए क्लिक करते हैं। जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट इंटरप्राइज, जो भी आपका इंटरप्राइज है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम आएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही ऑप्शन मिलेगा, पर मुझे यहाँ पे रीसेट करना है, चॉइस को रीसेट कर लीजिएगा, ओके के बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है आपको चूज करना पड़ेगा कि रजिस्टर ऑफ फर्म। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपको चूज करना है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है 11 नंबर पे, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चीट फंड। तो फ्रेंड्स आपको इसे सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन, इसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जो है आप इसको नीचे जाके प्रोसीड विद चॉइस पे क्लिक कीजिएगा। जब करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम लोग रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चीट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट सर्विस नेम है, तो सर्विस नेम में यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका न्यू एप्लीकेशन निकाल रहे हैं। जब न्यू एप्लीकेशन जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे है, आपको मिल जाता फिल व्यू फॉर्म, तो हम लोग फिल ही करेंगे। ऑब्वियसली क्लिक कीजिएगा इस पर। क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का जो एप्लीकेशन वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे सेंड एनीवे पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निवेश मित्रा के थ्रू जो है आप यहाँ पे वो पेज यानी कि इंटरफेस आ चुका है रजिस्टर ऑफ फर्म का। तो यहाँ पे मेनली आपको क्या करना है, रजिस्टर ऑफ फर्म पे आपको जाना है, यानी टू रजिस्टर फर्म क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सारी चीज़ जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको फॉर्म 1 को पूरी तरह से फिल करना है अगर आपको अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म में बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले फर्म का नाम आपका दिया रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपने रजिस्टर ऑलरेडी निवेश मित्रा में किया, इसलिए आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऑलरेडी फीच कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो है आपका जिला यानी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा, पिन कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ पार्टनरशिप, तो जो भी डेट ऑफ पार्टनरशिप है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मोबाइल नंबर आपका दिया रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको फर्म एक्टिविटीज एज पर डेट, जो भी एक्टिविटी है वो डेट का अनुसार जो है आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, तो वो आपको फिल कर देना है। इसके अलावा जो है फर्म का कार्यकाल यानी कि जो आपका पार्टनरशिप डीड है वो कब तक रहेगा, तो एट विल, जब तक इच्छा है तब तक वो चलेगी, ठीक है, ये आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड जो है अपलोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है एड्रेस प्रूफ ऑफ फर्म का जो भी एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा एफिडेविट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एफिडेविट का क्या फॉर्मेट है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को जानना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको एफिडेविट का फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पे कोई अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अगर आपका जीएसटी है, पैन है फर्म का, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अदर प्लेस अगर आपके फर्म का होगा जहाँ पे आप बिजनेस को रन करें तो वो दे सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, आपको ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑल एंटर्ड एड्रेस, तो जो भी अगर आपका एड्रेस होगा, जो जितनी ब्रांचेस होंगे वो सारे एड्रेस को आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो हम लोग आगे जाएंगे। पार्टनर डिटेल आपको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी फील्ड है। यहाँ पे जितने भी पार्टनर होंगे, 2 होंगे तो दोनों का जो है यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस, जिला जो है वो दे देंगे। अपलोड करना है यहाँ फोटो, जो भी एक पार्टनर जो भी होंगे उनका अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में यहाँ पे पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पैन कार्ड जो भी एक पार्टनर का होगा उसको अपलोड कीजिएगा और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड कीजिएगा। एड्रेस प्रूफ में मैंने आपको बार बार बताया कि आप यहाँ पे जो है जो पार्टनर है उसमें जो है आप यहाँ पे उनका आधार कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्टनर है ना, तो दोनों पार्टनर का डिटेल आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद याद रखिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, उसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्या यानी कि जो भी फोटो अपलोड होगा कितना साइज का होगा, सिग्नेचर कितना साइज का होना चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ दिए गए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपलोड करें। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एक डिक्लेरेशन है यानी कि सर्टिफिकेशन है, वह यहाँ पे सत्यापन कर रहे हैं आप, तो इसमें टिक आउट करना है और यहाँ पे आपको चूज जो मेन पार्टनर होंगे, एक पार्टनर का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को पूरा फिल करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल जो है फिल कर लिया है, पार्टनर का भी जो है डिटेल मैंने एंटर कर दिया है। तो जो भी यहाँ पे मेन पार्टनर होंगे उसमें आप टिक आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे केस में दोनों ही मोस्ट
पार्टनर हैं, तो इसलिए 50-50% का, इसलिए हम लोग किसी को ऐसा नहीं है कि मेन पार्टनर बनाएंगे। तो हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और मेन पार्टनर, तो कोई एक साइनिंग ऑथोरिटी रहता है, तो उसमें से हम लोग किसी एक पार्टनर को बना सकते हैं। और इसके बाद जो है सबमिट का बटन मिलेगा, आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास में इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप नीचे जाएंगे और चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मेन पार्टनर था, जो भी यहाँ पे नाम है वो दिख रहा है। अब जो है फाइनली यहाँ पे सबमिट के बटन पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे ये आपका हाईलाइट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया कि मेक कंसोलिडेट पेमेंट थ्रू सिंगल विंडो पोर्टल। तो आपको इस पर क्लिक करके पेमेंट आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता नाउ यू कैन मेक पेमेंट ऑन सिंगल विंडो पोर्टल, काइंडली क्लिक गो बटन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक ऑन द गो बटन, चेक स्टेटस ऑन निवेश मित्रा। तो हम लोग यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। तो गो बटन कहाँ से आएगा, सिंपल हम लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं गो बटन है, क्लिक करेंगे, सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है आपका फॉर्म का स्टेटस भी दिखेगा और पेमेंट कितना करना वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर का जो है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सर्विस नेम जो है आपका रजिस्टर फॉर्म ही रहेगा, तो वो आप सेलेक्ट करके व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जब एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, जो भी आपका एप्लीकेशन था वो सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे फी पेंडिंग है, तो कितना फी पेंडिंग है, हम लोग यहाँ पे फी पेमेंट करेंगे। तो देखिए फी पेंडिंग पे आपको क्लिक करके जो है आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि 5,000 का आपको पेमेंट करना है, जो कि आपका अभी ड्यू है, अभी हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पे कंसोलिडेट फी है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कितना का फी पेमेंट करना आपको तो बताइए, 5,000 का पेमेंट करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आपको इंटरप्राइज सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे 5,000 का फी का पेमेंट आ रहा है, तो आपको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना पेमेंट करने के लिए। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह से आ जाएगा किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको पेमेंट आगे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो याद रखें फ्रेंड्स, आप रिटेल बैंकर चूज करके आप यहाँ पेमेंट कीजिए। अगर आप कॉर्पोरेट के थ्रू करते हैं तो फ्रेंड्स आपका पेमेंट जो है अपडेट होने में 24 आवर्स टाइम लगता है, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं जिस बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। इसके बाद जो हम लोग नीचे आएंगे और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आएगा कि आपको एक एक्सटर्नल लिंक खुल के आएगा जब आप पेमेंट की और प्रोसीड करेंगे। तो ऑब्वियसली ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो जब क्लिक करेंगे तब आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू ही करेंगे, तो मोबाइल नंबर मिल जाता है। तो जो भी आपके क्लाइंट है वो उनको मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है यहाँ पे पूरी तरह से बिलीव हो जाए कि भाई यहाँ पे उनका गवर्नमेंट फीस 5,000 का लग रहा है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेयर नेम, जो भी पेयर नेम होगा उसका नाम दे दीजिए। और यहाँ पे आपको मिल जाता है किसके थ्रू आप चूज करके आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड नाउ पे। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंटरफेस है आपका, यानी कि आपने जो बैंक सेलेक्ट किया होगा उसका यूजर आईडी, पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना, पेमेंट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लॉगिन करके पेमेंट कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ रिमार्क्स दे देना जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ROF फीस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। OTP आएगा, जो भी सिक्योरिटी पर्पज़ का OTP आया होगा आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसका पे के बटन पे क्लिक करना है। जैसे पे पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बता दूँ कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको वेट करना है चलान के लिए। तो देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको चलान मिल गया है, तो प्रिंट कर लीजिएगा चलान को, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। इसका प्रोसीड फॉर नेक्स्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आप देख पाएंगे किस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अब आपका कोई भी पेमेंट का ड्यू दिखा नहीं रहा है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या हो गया कि आपने पेमेंट सक्सेसफुल कर लिया। तो ये अगर आपने फ़ी डिपॉजिट किया तो आपको व्यू फी डिपॉजिटर डिटेल पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो नहीं दिखेगा। तो याद रखें कि आपने चलान भी डाउनलोड कर लिया है और उस चलान को आप जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखेंगे। देख रहे हैं आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्लोज करेंगे। अब हम लोग जो है अप्लाई फॉर परमिशन NOC पे जाएंगे, देखेंगे कि अभी क्या स्टेटस दिखा रहा है वहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना डिपार्टमेंट और जो भी आपका सर्विस नेम है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सर्विस नेम भी सेलेक्ट कर लेते हैं। व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपने ROF में अपना एप्लीकेशन और फ़ी पेमेंट किया है वो आपका फ़ी पेड दिखा रहा है, और यहाँ ट्रांजेक्शन डन सक्सेसफुली दिखा रहा है। फ़ी पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स इसको जो है थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है, तो फ़ी पेंडिंग भी जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो याद रखा, फ़ी आपका पेमेंट हो गया, यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो है व्यू कर सकते हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको भी अपने पार्टनरशिप फर्म को ROF में यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में अगर आपको रजिस्टर करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि किसी भी तरह का अगर आपको रजिस्टर करना है अपने पार्टनरशिप फर्म को तो आप किसी प्रोफेशनल को ही हायर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे, वो आपके प्रोफेशनल ही जो है आपको सही तरीके से करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जब आपका फॉर्म रजिस्टर होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, फॉर्म नेम देखने को मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल्स आपका आ जाएगा। आप देख रहे हैं पूरा डिटेल जो है यहाँ पे आपका आ चुका है। यानी फ्रेंड्स ये डिटेल क्या चीज़ का है, यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म का एप्लीकेशन किया ये आपका जो है एप्लीकेशन है। आप चाहें तो एप्लीकेशन का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी तरह का कोई अपडेट या ऐड करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे याद रखें कोई भी अपडेट करेंगे उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो मैं इसका फॉर्म का भी प्रिंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे क्लाइंट साहब जो हैं उनको चाहिए होगा कि क्या आपने फॉर्म फिल किया, तो उनको दिखाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इनका प्रिंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से प्रिंट निकाल कर मैं सेव करके रख लूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है, GST फाइलिंग करवाना है, EPF ESIC का रिटर्न या रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेबर लाइसेंस चाहिए, या किसी तरह का अगर आपको पेट्रोल पंप का NOC के लिए अगर आपको अप्लाई करना है यूपी या बिहार में, तो डायरेक्टली YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी या किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। और फ्रेंड्स इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।